एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरे साथ एक सीन हुआ है। मेरे को फेसबुक पर शट डाउन करने का वो आया है वार्निंग कि मैं किसी और का वो कम्युनिटी गाइडलाइन में फॉलो नहीं कर रही एंड किसी और का कंटेंट डाल रही हूँ। सो देखोगे ये मेरे को वो आई है और किसके ऊपर, किस पिक्चर के ऊपर आई है दिखा दो। सो गाइज, आज सुबह उठते ही देखते हैं कि हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है। देखो तो यहाँ पर भी बर्फ पड़ी है हल्की हल्की। फर्स्ट स्नोफॉल शिमला में। रात को और पड़ी होगी पर सुबह से बारिश हो रही है तो वो पिघल गई अब आधी। तो गाइज अभी मैं चपातियाँ बना कर आई तो मैंने देखा कि बर्फ़ पड़ना फिर शुरू हो गई है और मे भी दिन तक ज़्यादा बर्फ़ पड़े। तो अभी तो थोड़ी थोड़ी पड़ रही है बट मिलते हैं हम आपको दिन तक, देखते हैं क्या होता है आज। और अभी मुझे पता लगा कि जैसे मैंने अपना डोर बंद किया कि लाइट चली गई है। नाइस। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। गाइस कार्यक्रम शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में ये पूरा एरिया वाइट होने को आतुर है। मतलब पूरा वाइट हो जाएगा एरिया। बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। कैसे दिखाऊँ मैं आपको, उस साइड से दिखेगी मे भी। दिख रही है आपको? ये बर्फ पड़ रही है गाइस, बर्फ बहुत ज़ोर से पड़ रही है अब तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। आगे व्लॉग मैं थोड़ा करूंगा क्योंकि दीदी अभी जाएगी लाइव। तो आज शिमला में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मतलब हाँ बर्फ कह सकते हैं। इधर देखो, मतलब सारी रात बजरी था पड़ा हुआ और मतलब तूफान टाइप भी था कि मतलब चीजें उड़ रही थी। तो इस चीज का डर था कोई पेड़ वगैरह ना गिर जाए, पर सब कुछ बढ़िया था क्योंकि जो अभी अगस्त में लैंडस्लाइड हुई थी उस चक्कर में हर जगह नए डंगे लग चुके हैं। तो इस वजह से सब कुछ बढ़िया रहा है। बाकी अब बर्फ पड़ रही है। तो अब पड़ रही है असली वाली बर्फ। पहले भी पड़ रही थी पर मतलब अब बहुत तेज बर्फ पड़ रही है। एंड थोड़ी देर में ये जो एरिया है सारा आपको वाइट दिखेगा। प्रॉपर बर्फ। और दीदी का एक फेसबुक पेज भी है, अगर आप सब नहीं जानते तो उसको जैसे लाइक और फॉलो कर देना। ये सॉरी मेरा भाई, मेरा ब्लॉगिंग करते हुए। बाकी अभी मेरे को तो लग रहा है बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है बर्फ फिर से गायब हो गई। जब हम आए मतलब बीच बीच में बर्फ पड़ेगी, बाकी फिर गायब हो रही है। रात को बर्फ पड़ती है तो ज्यादा बढ़िया है, लगभग 1 फुट पड़ जाएगी। तो हमारे साथ लॉल होगी जैसे ही हम बाहर गए। बर्फ की जगह बारिश पड़ना शुरू हो गई। और बर्फ का एक डीमेट है कि लाइट चली जाती है। पर ये है कि हम प्रॉपर शिमला बाजार के पास रहते हैं तो मतलब लाइट की इतनी दिक्कत नहीं आती है ज्यादा देर तक। बाकी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं शिमला में, उनको लाइट की बहुत दिक्कत आ जाती है। बहुत ज्यादा। और अभी यहाँ पर हमारे पास कोई साधन नहीं है जिससे हम खुद को गर्म रखें। इसलिए हमारे को रजाई में बैठना पड़ता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि बाहर क्या हो गया है मौसम का हाल, क्योंकि लगभग 1 आवर तो हो चुका है। तो चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हाल हुआ है अपने एरिया का। और लाइट आ गई थी बाय द वे। और चलो चलते हैं फिलहाल, चलो। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ तो गाइस खुशी देख रहे हो? देखो गाइस, सफेदी छा रही है। वाइट होने लगा सब कुछ। कितने बड़े हुए। सिस्टम पागल। गाइस सफेदी के शौकीन इन्हें पूरा
क्या सफेद लगे बेहतरीन। तो ये है, और हमारे पौधे भी वो हो गए पूरे वाइट। ये क्या हरकत थी अभी, देखो इसके हाल। बर्फ के गोले फेंका जा रहा है। बस बस अंदर आ। आराम से आइयो। वाओ। तो अभी शिमला में एक गंदे वाला सीन हो गया कि मुश्किल से 1 घंटे तक जो है बर्फ चली थी, उसके बाद कुछ ऐसा सीन है, मतलब रोते बच्चे को खिलौना पकड़ा दिया, क्या कह सकते हैं। बर्फ से थोड़ी देर के लिए पड़ी और मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, और साथ ही में धूप भी आ गई है, बर्फ पिघल भी गई है। तो आज के लिए शायद से इतना ही था बर्फ का। तो अभी जाते हैं हम और बनाते हैं चाय सबके लिए। और मम्मा क्या बना रहे देखते हैं। क्या बना रहे हो मम्मा? कढ़ाई दिखाना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बन रहे पकौड़े, बनाएंगे हम चाय। मम्मा चाय, you want some tea? Yeah. Okay, then wait, हम आते ही चाय बना कर। तो गाइस मेरा भाई इतना गंदा है, कितना गंदा है। कल मम्मा ने कुछ बनाया था और ये पूरा डब्बा भर के था। भाई ने एक दिन भी पूरा नहीं होने दिया और ये डब्बा खत्म है, बिल्कुल खत्म। बेटे इतने मतलब कैसे, हाउ? बहुत जगह है पेट में। सो वेल, चलो हम करते हैं थोड़ी देर कुछ स्टडी, अगर होती है, नहीं तो फिर फोन चलाएंगे। वीडियो करो अपलोड मेरे भाई की तरह। गाइस देखो क्या दिख रहा है। बिजनेस देख रहा हूँ मैं, बिजनेस माइंडेड आदमी। बड़ा है, कोई बिजनेस माइंडेड नहीं है। बस Business ये बताइए कि खत्म- बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। 10-15 करोड़ है ना, ऐसे बनाऊं, ख्वाब देखो, ख्वाब। ऐसे बनाऊं मैं 10 लाख खुल के। ख्वाब देखो, ख्वाब। मिलता है थोड़ी देर में, बाय। मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से इधर के बाद से जो भी पार्ट था व्लॉग का, उसमें वॉइस ही कैप्चर नहीं हुई। तो यहाँ पर मेरा भाई फ़िलहाल मेरे को डांट रहा था कि आप व्लॉग के जगह कुछ और ही कर रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, इससे अच्छा व्लॉग कर लेते। और फिर मैं इसको मारने लगी, बट मुझे ही लगना शुरू होगी क्योंकि इसने पता नहीं खुद की मसल्स कैसे बना दी है, जो मुझे खुद लग रही थी बहुत ज़ोर से। फिर बोला था स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग आप। तो पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या ऐसी दिक्कत आ गई है अब, जो वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ रही है दोबारा से। और बहुत अच्छा बोला था मैंने यहाँ, जो नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है, बट पता नहीं क्या ही हो गया। और इसके मैंने ऐसे मसल्स छुए तो इतने हार्ड बना दिए इसने, वो कर करके, एक्सरसाइज कर करके। तो मेरे को बोला था डोंट अंडर एस्टिमेट मी। और इसकी पिंक शर्ट तो देखो अंदर से इससे भी गुलाबी है, कितनी सुंदर लग रही थी इस पर। फिर बोल रहा था कि जलते हो आप मेरी शर्ट से, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। और पता नहीं इसकी देखो जरा, देख क्या रहा था फिलहाल। गाना सुन रहा था मैं। कौन सा गाना सुना जा रहा था ऐसा? एक पहाड़ी वो रिमिक्स गाना था। अच्छा जी, ओके। सो हम कोशिश कर रहे पढ़ने की, और यहाँ पर मुझे फिर ये ताना और गुस्सा करने आ गया कि आप व्लॉग नहीं बना रहे, फिर से आप चुपचाप बैठ गए और फ़ोन चला रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? देखो इसका चेहरा। फिर बोलता है जितने मेरे मुंह पे बाल है, क्या था, मुच्छों पे बाल है, जितने आपके आईब्रोज पे बाल है उतने मेरे मुच्छों पे बाल है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोलना चाहता था? समझ जाते हैं लोग। ओह माय गॉड, देखो तो अब लगा अपने बाइसेप्स दिखाने। तो इसके बाद हम गए देखने की मम्मी क्या बना रही है किचन में, और मम्मा बना रहे थे सिड्डू। डिनर में हमने खाए सिड्डू, और देख सकते हैं सिड्डू, जिनको नहीं पता सिड्डू क्या है, वो एक ट्रेडिशनल डिश है पहाड़ी, और वो बहुत ही अच्छी होती है, पौष्टिक आहार है। और अभी मम्मा बनाए थे, साथ में बन रही थी कचौरियाँ, और इतना मज़ा आया रात को डिनर करके। और मम्मा ने ये चटनी बनाई थी, चटनी में पता नहीं क्या क्या डाला था, वो भी मैंने कैप्चर किया था बड़ी मुश्किल से। मम्मा ने बताया भी था पर वो भी चले गया, मम्मा से दोबारा पूछना पड़ेगा कि मम्मा आपने इस चटनी में क्या क्या डाला था। तो मम्मा ने बताया इसमें डाला था पुदीना,
अनारदाना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हर्ब्स डाले हुए थे। और मेरा भाई भी आ गया यहाँ पे चेक करने। तो मम्मा बता रहे थे साथ में कि मम्मा ने डाला था पुदीना, अनारदाना, धनिया, धनिया भी था और क्या था, जीरा था, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे जो बहुत अच्छे होते हैं पेट के लिए, और मतलब पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो डाले थे मम्मा ने इसमें। तो अभी मेरा भाई और मैं सुपरवाइज कर रहे थे कि मम्मा क्या कर रहे हैं मम्मा बोल रहे थे मेरा टोपू ना दिखाओ। मम्मा का टोपू तो देखो कितना प्यारा लग रहा था। पर तो अभी सिड्डू हो गए थे तैयार, और हमने ली अब प्लेट और शुरू किया अपनी पेट पूजा। तो पेट पूजा करने से पहले मेरा भाई बोल रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि सिड्डू कैसे बनते हैं और कचौरियाँ कैसे बनती है। बताओ भाई कैसे बनती है। सिड्डू एक स्टीम्ड आटा होता है फिलिंग के साथ, और कचौरियाँ तले हुए पराठे होते हैं। बस इतना ही? हाँ, आप जैसे शेफ होने चाहिए जो बस इतना बताकर बोल दे कि बस ऐसे ही आपने बनानी है। अब हाँ बन जाएगी, पक्का बन जाएगी स्वाद। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मम्मा बताओ तो क्या क्या डाला है, तो मेरा भाई ने बस यही जवाब दिया कि स्टीम्ड आटा और फ्राइड पराठा टाइप है। तो इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी होती है। और ऑडियो वैसे ओरिजिनल बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं मोबाइल में क्या दिक्कत है, ये ऑडियो ही कैप्चर नहीं हुई। हाँ, और मेरा पूरा व्लॉग का ऐसी की तैसी फिर गई। ये सब मैं वॉइस ओवर भी करूँगी तो पता नहीं कैसी लगेगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अच्छे से लगे। तो यहाँ पर बता रही थी मैं कि चलो अब खाना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। और ये सिड्डू और कचौरी देखकर बहुत ज़्यादा मतलब मुंह में पानी आ गया, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी लग रही थी। तो मम्मा ने क्या किया, अब सिड्डू डालना शुरू किया, और मेरे को चाहिए था सिड्डू घी और क्या नाम है उसका, चटनी के साथ। तो मम्मा ने पहले सिड्डू को अच्छी तरह कट किया, देख सकते हैं आप, प्यारे प्यारे कट्स लगाए। तो मैंने बोला कि मुझे आधे साइड में को घी चाहिए और आधे साइड में को चटनी के साथ और खाना है। तो मम्मा ने वैसे ही किया, आधे साइड घी लगाया और आधे साइड में को चटनी के लिए रखा। और देख सकते हैं, और इसको बेसिकली ऐसे ही खाया जाता है घी के साथ। ये मीठे सिड्डू भी होते हैं और नमकीन सिड्डू भी होते हैं। मम्मा ने नमकीन सिड्डू बनाए थे आलू की स्टफिंग के साथ। तो देखो अब डल रहा है, और अभी मैं व्लॉग वो कर रही हूँ वॉइस ओवर, पर फिर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये देखकर। और ये रही चटनी जो मम्मा ने बनाई थी, ये चाकू में साइड में रख दिया। और देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, और खाने में भी इतना यमी था ये, क्योंकि ये हैवी भी बहुत होता है। तो मुझसे सिर्फ एक ही खाया गया कचौरी, फिर मैंने अपने भाई को दे दी थी वापस कि मुझसे नहीं खाई जा रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। मेरा भाई उसके बाद फ़ोन चेक करते हुए, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। दीदी फ्रॉम फोन में आई प्रॉब्लम, जिससे आई व्लॉगिंग में दिक्कत। आज की सनसनीखेज खबरें। फोन ही खराब हो गया। दुम ताना धीरे न दुम ताना धीरे न दुम तना न न दे न दे न दिन दुम तना न न दे न दे न दिन। फिर से यहाँ मेरी आवाज़ चली गई, और यहाँ पर आई ही नहीं मेरी आवाज़। तो यहाँ बोल रही थी मैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अब मिलेंगे हम आपको अगले व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।